हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए 5.3 का कि बेसिक क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हालांकि मैंने लिख रखा है, बट मैं आपको यहाँ बेसिक बता देता हूँ। पहले फॉर्मूले क्या होते हैं। इसमें आपको क्या होगा कि एक एपी गिवन होगी, जैसे क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। आपको क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो सम ऑफ एन एपी, सम ऑफ एन एपी, आपको किसी भी एपी का सम फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है ना। वो फॉर्मूला इस तरीके से होता है, एस एन इक्वल में एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है किसी भी एपी का सम फाइंड करने के लिए। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है सबसे पहले। तो इस फॉर्मूले को अपन थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं n बाय टू, और ये 2a की जगह मैं लिख सकता हूं इसको a प्लस ए, ठीक है ना, और प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस तरीके से मैंने इसको लिखा है। और जब इसको अपन सोल्व करते हैं तो देखिए n बाय टू, यहाँ आपको ये चीज दिख रही होगी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला 5.2 एक्सरसाइज का है, ए एन का a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह क्या मैं ए एन लिख सकता हूं। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। इसका मतलब ये हो गया कि एस एन का फॉर्मूला थोड़ा सा छोटा करके आप इस तरीके से भी यूज में ले सकते हैं। और वैसे आपको मेजरली ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब मैं बता देता हूँ आपको फॉर्मूले दोनों कहाँ कहाँ पे काम में आएंगे। ये जो बड़ा वाला फॉर्मूला है, ये आपको जब फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस गिवन होगा तब आपके ये फॉर्मूला काम में आएगा। ये फॉर्मूला आपके कब काम में आएगा, जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ए एन का मतलब है कि लास्ट टर्म, जब आपको लास्ट टर्म गिवन होगी तब आपको ये फॉर्मूला छोटा वाला लगाना है। अदरवाइज ये फॉर्मूला आपके काम में नहीं आएगा। बहुत कम चांसेस होंगे कि ये फॉर्मूला काम में आएगा। आपके जो है 70% ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा, 30% ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा। तो ये सम फाइंड करने का फॉर्मूला है। अब अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए स्टूडेंट, अब अपन स्टार्ट करते हैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, मैंने इसको यहाँ लिख लिया है। एपी जो बनी हुई है टू 10 टर्म्स, आपको इसका जो है 10 टर्म्स तक इसका सम फाइंड करना है। कि अगर देखिए यहाँ 1 2 3 टर्म्स लिखी हुई है, अगर मैं यहाँ 10 टर्म्स लिख देता हूँ टोटल, तो उसका सम कितना होगा। यहाँ से देखिए मैं वैल्यूज फाइंड करता हूँ। ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू अपन निकालेंगे 7 माइनस 2 इट मीन्स 5, और एन की वैल्यू आपको गिवन है 10। आई होप आपको ये वाली बात क्लियर होगी। अब एस एन का फॉर्मूला होता है सम फाइंड करने का, एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। एस 10 की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि 10 टर्म्स तक है, तो यहाँ पे एन की जगह मैं 10 पुट कर दूंगा। एन की जगह 10 पुट करेंगे, 2 ए की वैल्यू 3 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस वन और डी की वैल्यू 5। आई होप आपको ये वाला बात क्लियर होगी यहाँ तक, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब देखिए जहां पे देखिए यहाँ पे जो नंबर कट जाता है तो उसको काट देना चाहिए, और अगर नहीं कटता है तो उसको कंटिन्यू चलाना है। जैसे ये कट गया यहाँ पे 5 जो है वो 10 की टेबल, सॉरी 2 की टेबल में 10 5 टाइम आता है, तो ये 5 और ये 2 3 जा 6, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 इंटू 5, या 9 इंटू 5 होता है 45, और 45 में अपन 6 ऐड करेंगे पहले, तो यह आएगा 51, और 51 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 255। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन की इस तरीके से जो है मैंने सम किस तरीके से इसका फाइंड किया है, ठीक है। ऐसे अपन इसका सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इधर लिख रहा हूं मैं सेकंड वाला क्वेश्चन, यहां से स्टार्ट करते हैं। सेकंड वाले में लिखा हुआ है -37 -33 -29 अप टू 12 टर्म तक आपको इसका सम फाइंड करना है। 12 टर्म तक करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए की वैल्यू -37 और डी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं -33 -37, क्योंकि वैल्यू को माइनस करना है और यहाँ ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डी की वैल्यू आ जाएगी आपके प्लस का 4, और एन की वैल्यू 12 है, क्योंकि इसमें 12 टर्म तक आपको सम फाइंड करना है। फॉर्मूला लगा देते हैं एस एन का, एस एन इक्वल में एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आई होप यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ बस आप लोगों को जनरली जो है वैल्यू पुट कर देनी है। एन की वैल्यू 12/2, ये 2, ए की वैल्यू -37 प्लस एन की वैल्यू 12 - 1 और डी की वैल्यू 4। ये यहाँ से कट रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, तो उसको काट देते हैं। ये बचेगा बाहर 6।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 74 माइनस का, ठीक है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 74 प्लस 12 में से 1 माइनस करेंगे तो 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने एक स्टेप थोड़ा सा डायरेक्ट किया है यहाँ पे। आप 10th क्लास के स्टूडेंट है तो आपको इतना तो आता ही होगा। और इन दोनों को जब माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये आएगा माइनस का 30, और माइनस 30 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 180 इसका आंसर आ जाएगा S12 की वैल्यू, ठीक है ना, क्योंकि 12 टर्म तक फाइंड करना था तो S12 की वैल्यू आ जाएगी -180। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब अपन करते हैं, देखिए इसका थर्ड वाला क्वेश्चन, जो कि मैं यहां से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। थर्ड वाला 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म तक इसका जो है सम फाइंड करना है, 100 टर्म्स तक, ठीक है। तो यहां देखिए ए की वैल्यू आपके पास है 0.6, डी की वैल्यू 1.7 में से 0.6 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 1.1, है ना। और n की वैल्यू इसमें है 100। n की वैल्यू कितनी है? 100, क्योंकि 100 टर्म तक इसका सम फाइंड करना है। Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं। Sn इक्वल में n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए हर बार मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, हर बार मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो आप भी जितनी बार भी क्वेश्चन करें आपको फॉर्मूला लगाना जरूरी है, बिना फॉर्मूले के ना करें, अदरवाइज जो है एग्जामिनर आपको हो सकता है कि उसको कट कर दे और चेक ना करे। तो वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कौन है, कैसा है, ठीक है। अब देखिए मैं 1 बाय 1 यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ और डी की वैल्यू 1.1। इसको सोल्व कर देते हैं। यहाँ से टर्मिनेट हो रहा है 50 टाइम, तो ये 50 और ये आएगा आपका 1.2। जब 2 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.2, यहाँ बचेगा 99 और 99 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.1 से। यहाँ देखिए 50, 1.2 प्लस इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा देखिए 108.9 इसकी वैल्यू आएगी। और 108.9 में जब मैं 1.2 को ऐड करता हूं तो ये वैल्यू आएगी इसकी अप्रोक्स 110.1, ठीक है। और इसको अब आपको 50 से मल्टीप्लाई कर देना। 50 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5505 इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। थर्ड वाला कुछ कैलकुलेशन हो सकता है, कुछ बाय मिस्टेकन हो जाए, तो आप लोग सेल्फ भी एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें ताकि कोई भी तरीके की गलती आपसे ना हो। अब इसका लास्ट वाला पार्ट बचा है, फोर्थ वाला क्वेश्चन, जो कि मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। थोड़ा पेपर जो है ऐसे ही है, इस वजह से थोड़ा अरेंज करके चलेंगे। ये ए की वैल्यू ये इसकी एपी में लिख देता हूँ और अप टू कहाँ तक फाइंड करना है? 11 टर्म तक, है ना। 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11th टर्म। तो यहाँ से ए की वैल्यू 1/15 है। अब डी देखिए, डी आपको 1/12 में से 1/15 को माइनस करना है, तो माइनस कैसे करेंगे? एलसीएम लेके। दोनों का एलसीएम आएगा 60, ये 5, ये 4, तो इसकी डी की वैल्यू आ जाएगी 1/60 और एन की वैल्यू 11। ये एलसीएम लेना आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे 1/12 और 1/15 का एलसीएम होता है 60 जो है 12 के टेबल में 5 टाइम आता है, 15 के टेबल में 4 टाइम आता है। 5 में से 4 माइनस करेंगे 1/16। अब S11 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे। n की वैल्यू 11/2, ये 2, a की वैल्यू 1/15 प्लस 11-1 और d की वैल्यू 1/60। इतना आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। 11/2 एज इट इज, 2 को 1/15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/15 प्लस ये 11 में से 1 माइनस करेंगे 10 इंटू 1/60 और यहाँ से 10 से ये कटेगा 66 टाइम, तो अपने पास रिमेनिंग बचेगा 11/2 2/15 प्लस 1/6। 15 और 6 का आपको एलसीएम लेना है जो कि 30 आएगा। 15 की टेबल में 32 टाइम आता है, 2 को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 6 की टेबल में 35 टाइम आता है, तो इस तरीके से इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। और इसको फाइनली अपन लिख देंगे 11/2 इंटू 9/30। अब अगर कट रहा है तो इसको काट देंगे, जैसे ये 3 की टेबल में आता है, ये भी 3 की टेबल में आता है। कटने के बाद जो बच गया 11 3 जा 33 और 2 10 जा 20, तो इस तरीके से अपना फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 33/20। आई होप आपको कंप्लीट फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।